सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मनीषा बजवाल और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और फिर से आए हैं गांव में, जहां हमारा पुराना वाला घर है। तो ये देखिए गांव की जो लोकेशन है, जो नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा है। और ये पीछे दिख रहा है हमारा गांव का पुराना वाला घर, जहां हम लोग कभी रहते नहीं हैं। तो बहुत पहले के टाइम पे हम लोग यहाँ पे रहते थे, मतलब मेरी शादी से पहले सासू जी लोग यहाँ पे रहते थे। तो ये देखिए इतनी सुंदर सी और प्यारी सी लोकेशन पे है हमारा घर। और मैं अभी आपको आगे से दिखाती हूँ इसका चौक है जो है वो कैसा है। तो चलिए चलते हैं घर के चौक की तरफ। अब मेरे साथ आई हैं जेठानी जी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिन से मतलब हमेशा मैया ही लगा रहे हैं। तो ऐसा कुछ सीन है, मतलब जहाँ फसल की मतलब बीज जल्दी बोया जाता है तो वहाँ मैया जल्दी लगाया जाता है, और जहाँ देर से बीज को बोया जाता है तो वहाँ मैया देर में लगाया जाता है। तो ये सब है। बाकी आप लोग देखिए, हमने यहाँ पीछे से हो गया, ये सारे खेत हम लोगों के हैं, मतलब हमारे 2-3 परिवार हम लोग हैं, तो सारे खेत हम लोगों के हैं यहाँ से लेके और ये घर के पीछे तक वाला सारा हमारा है। और घर के आगे भी है, आंगन के सामने भी हैं खेत। तो चलिए, वैसे घर के आंगन में हम लोग साग सब्जी लगाते हैं, लेकिन ये बहुत दूर है और घर से बहुत दूर है ये वाले जगह। तो बंदरों का बहुत ज़्यादा मतलब आतंक रहता है, तो इसलिए साग सब्जी तो नहीं लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बोया है झंगोरा। और झंगोरा जो है वो 12 किस्म का एक अनाज होता है, जो कि खाने के लिए, मतलब अब तो हम लोग नहीं खाते हैं, लेकिन पहले के टाइम के लोग बहुत ज़्यादा इसका खाने में यूज़ करते थे। और ये एक पौष्टिक आहार के रूप में इसका यूज़ किया जाता था। और अब लोग हम लोग जो है इसका यूज़ ज़्यादातर पशुओं को पौष्टिक आहार के रूप में देते हैं, जिसको कि पींडा बोलते हैं। तो ये देखिए जेठानी जी लगी है अभी कुदाल से खुदाई करने में, मतलब गुड़ाई कर रही है। जिस एरिया में मतलब अगर मैया नहीं लगता है तो वहाँ पे कुदाल से उसकी गुड़ाई कर लेते हैं। तो बाकी जेठानी जी तो लगी हुई है। और मैं आपको दिखाती हूँ गांव का जो आज का जो मौसम है तुंगनाथ वैली का, तो वो किस तरह से है। तो ये देखिए मौसम आज एकदम क्लीन है, धूप भी बहुत ही अच्छी और प्यारी से लग रखी है। तो ये देखिए, ये जो ऊपर के सारे मकान जो भी हैं पूरे ताला वालों के हैं, जो कि विस्थापित मकान हैं यहाँ पे बने हुए नए। और रोड से नीचे ज़्यादातर पुराने ही मकान हैं, और ये वाला मकान भी नया है और ये बहुत ही खूबसूरत और शानदार है। बाकी ये देखिए, आजकल घरों में ना बहुत कम लोग हैं अभी, क्योंकि सब लोग खेतों के काम में लगे हुए हैं। तो ये देखिए, मैं आप लोगों को ले जाती हूँ अपने पुराने घर के चौक में। तो ये देखिए इस तरह से है घर का चौक। तो हाल फिलहाल मैं आ गई हूँ घर के सामने, और इस तरह से है घर का आंगन। और यहाँ बहुत ज़्यादा सफाई करनी होनी है, मैं मतलब सफाई करनी बाकी है। आज तो टाइम नहीं है, धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, तो घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा धूप हो जाएगी। तो हम लोग फ़िलहाल घर चलते हैं और अगले दिन आएंगे यहाँ पे सफाई करने के लिए। तो ये देखिए, ये है घर हमारा। तो दोस्तों, ये जो गांव वाला हमारा जो घर है, इसके बारे में एक बात ये है कि ये जो पूरा घर है
ये सिर्फ हमारा ही नहीं है, मतलब मेरा ही नहीं है, जो मेरे ससुर जी लोग थे, 3 भाई हैं, तो बंटवारा हो चुका है अब तीनों भाइयों का, मतलब मेरे ससुर जी लोग जो हैं, तो ये है 3 परिवारों का घर। तो यहाँ अब हम लोग रहते नहीं हैं, तो ये मतलब ऐसे ही है। वैसे बहुत ही सुंदर और प्यारी लोकेशन पे ये है। आगे का व्यू बहुत अच्छा है यहाँ पे, और मतलब वहाँ से यहाँ बेटर है, लेकिन हम लोग यहाँ पे रहते नहीं हैं। तो ये देखिए, रहते नहीं हैं तो इसलिए यहाँ पे कलर कुलर भी नहीं कर रखा है हम लोगों ने। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ का। बाकी अब चलते हैं घर की तरफ, और जेठानी जी ने भी पूरा काम कर लिया होगा। मैं रोज़ की तरह व्लॉग बना रही हूँ, है ना। तो चलिए, ये देखिए जेठानी जी लगी हैं घर के पीछे वाले हिस्से में गुड़ाई करने पर। और ये जो मकान है हमारा घर है पुराने वाला, तो इसमें आगे से भी दरवाजे हैं और पीछे से भी, मतलब ये वाला जो रूम है इसमें आगे की तरफ भी दरवाज़ा है और पीछे की तरफ से भी दरवाज़ा है, और इसमें 2 कमरे हैं, बीच में भी एक दरवाज़ा है। तो प्रत्येक जितने भी कमरे हैं सब में, मतलब जितने भी दरवाजे हैं सब में 2-2 कमरे हैं। ये देखिए, ठीक पीछे जो ये पेड़ हैं, ये सारे पेड़ अखरोट के हैं भाई। बहुत सारे अखरोट होते हैं इनमें। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं अभी घर। ये देखिए, और ये रख रखा है मैंने कंधे में मैया, और ये बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। नहीं हो रहा है, कैसे दर्द कर रहा है। जेठानी जी ने देखिए सब्जी बनाने के लिए दोपहर के लिए लंगड़े भी निकाल रखे हैं, और लंगड़े की सब्जी और चावल के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो मैंने भी निकाल रखे हैं, और मैंने यहाँ पे कमर में बांध रखे हैं शॉल पर। तो चलिए चलते हैं अब घर की तरफ। और अभी देखिए यहाँ कितनी चढ़ाई शुरू हो गई है, भयंकर वाली। दोस्तों अभी शाम के 5 बज रहे हैं, और हम लोग जो हैं लगभग 11 बजे आ गए थे गांव के खेतों से, और तब से ना घर में बस पड़े पड़े बोर हो रहे हैं। तो देखिए मौसम अभी कैसा हो गया है, बिल्कुल हवा हवा हो रही है फिर से। आजकल ना वो रोज़ यही है, रोज़ का यही है। आसमान में बादल लगे हुए हैं पूरे, और हवा हो रही है बड़ी भयंकर वाली। और दीदी जो है वो झंगोरी की गुड़ाई कर रही है, और मैं यहाँ पे आई थी बैलों को लेने, क्योंकि इनको फिर से जंगल लगाया गया था चराने के लिए। तो ये देखिए, ये भी आ गए ऊपर आ गया। हाँ ये है, ये देखिए ये है चिंटू। मामा भाई इसका भरोसा नहीं है। तो दीदी को देखिए लगी है मस्त अपना गाना सुनने में, और साथ में कर रही है झंगोरी की गुड़ाई। यहाँ देखिए कितनी भयंकर वाले बिच्छू घास है, ये देखिए। और मुझे जाना है इसके बीचों बीच से। ये देखिए, मेरे को लुका लो, मेरे को लुका और यहाँ पे रखी मैंने कल की कुदाल। दीदी लगी हुई है, देखो इसने देखो शॉल बिला रखा है ताकि बारिश लगे तो बस शॉल ओढ़ ले, और उसके साथ साथ करेगी ये झंगोरी की गुड़ाई। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी का जो वेदर है यहाँ का।
वो किस तरह का है। पूरी हवा हवाई हो गई। क्या बनी हो योलियों से मीन ना चीकुम पीर कहाँ जाना तुम हैं? तुम कहाँ जाना गोवाड़न हैं? गोवाड़न ना चलो गोवाड़ चलो तुम्हारे काम छे गोवाड़ चल शबाश पापा नहीं गोवाड़ चल शबाश ये मेरी सागोर है तेरे सागोर क्या बोल